bir soracağım. Bugün buradan cesetiniz dahi çıkmayacak. Kırmak isteyene kilit, açmak isteyene kapı her daim vardır bey. Osman gel bak. Bak. Bulduk evladımızı. Halime'dir karşıda duran. Halime. Sen ne dersin bana? Bala doğru söylüyor Osman. Bekle. Bekle. Ne düştünüz? Ya! Buldunuz kızınızı. Halime. Olduğunuz yerde kalın. Askerler! Gördünüz. Halime'ninki olacak. Kızınız. 100. Halime. Osman o. Sana burada kalmayacağım. Bizden öğrendiğimiz odur ki. Yürümek isteyene yol, kırmak isteyene kilit, açmak isteyene kapı her... Yarı geresin Boran. Yayla. Bugün avlanacağız. Etrafını sarın. O hiç buradan çıkamayacak. Kökünden keseriz. Musun nesin? Nereye kaçarsın ha? तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान करीम का यह बाबरकत और अकीदतों से भरा हुआ महीना मुबारक हो। आज पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ चुका है और कल पहला रोज़ा होगा।
हो सकता है मेरे व्यूवर्स जो है ना वो सऊदी अरब से हो या तुर्की से हो या फिर किसी और ममालिक से भी हो जिन्होंने आज भी रोज़ा रखा हो, क्योंकि पाकिस्तान में सऊदी अरब के मुकाबले में रमज़ान मुबारक का चाँद और ईद का चाँद दोनों एक दिन बाद होते हैं। यानी पहले सऊदी अरब में, उसके बाद पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक और ईद का चाँद दोनों नज़र आते हैं। तभी हम सऊदी अरब से एक रोज़ा और ईद दोनों एक दिन पीछे होते हैं। तो रमज़ान मुबारक के इस महीने में अपने आसपास के तमाम जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि महंगाई का दौर है। एक दूसरे की मदद से मोहब्बतें बढ़ती हैं। तो आइए अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब, खुर्रस उस्मान के एपिसोड नंबर 183 के तज्ज़िये की जानिब चलते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पिछली एपिसोड से, जिसमें आपने देखा कि उस्मान साहब और बाला खातून हलीमा को देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन इस बात की है कि क्या वो सच में हलीमा है या फिर सोफिया ने किसी और को उस चादर में कवर किया होता है जो कि उस्मान और बाला के सामने सोफिया के साथ खड़ी होती है। तो इस बारे में कई माहिरीन की राय है। कुछ कहते हैं कि वो हलीमा होगी और कुछ कहते हैं कि वो हलीमा नहीं होगी, क्योंकि सोफिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि हलीमा को उस्मान और बाला के हवाले कर दे, यानी हलीमा का चेहरा उस्मान और बाला को दिखा दे, क्योंकि सोफिया की अपनी कोई बेटी नहीं और ना कभी वो माँ बन पाएगी। इसलिए वो उस हलीमा को अपनी बेटी की तरह समझती है। अगरचा वो हलीमा को उस्मान और बाला के ख़िलाफ़ चारे के तौर पर इस्तेमाल भी कर रही है, लेकिन वो हलीमा को अपनी बेटी की तरह ही समझती है। इसलिए इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि सोफिया उस्मान और बाला के हवाले हलीमा को करेगी। लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि वो सोफिया हलीमा को चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि अपनी जान बचा सके और वो हलीमा ही है। नाज़रीन इकराम, इस बारे में हमारी राय बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे तज्ज़िये के मुताबिक वो हलीमा ही होगी, क्योंकि जिस तरह बाला खातून ने महसूस किया है जब वो चादर में सोफिया ने उस लड़की को कवर किया होता है, तो बाला को ये महसूस हो जाता है कि वही हलीमा है। और वो उस्मान साहब से कहती है, रोती हुई कहती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है कि मुझे यकीन है कि वो हलीमा है, वो हमारी बेटी हलीमा ही है। तो एक माँ ही अपनी बेटी की खुशी महसूस कर सकती है, यानी उसकी वजूद को महसूस कर सकती है, चाहे वो नज़र आए या ना आए, लेकिन एक माँ को पता चल जाता है कि वो उसकी बेटी है। तो यहाँ पर इस बात के 100% चांसेस हैं कि वो लड़की जो कि सोफिया ने जिससे चादर में कवर किया होता है, जिसका चेहरा चादर से ढका हुआ होता है, वो हलीमा होगी। और बाला की आंखों में आंसू जो कि खुशी के आंसू थे, उन्हें देखकर तो ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है बुज़दाग चाचा पर कि वो इस स्क्रिप्ट में आगे क्या करते हैं। बुज़दाग चाचा को चाहिए था कि वो किस्त को ऐसी जगह पर एंड ना करते, लेकिन बुज़दाग चाचा ने वहाँ पर किस्त को इख्तिताम तक ले गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि मनफी तबसरे कर रहे हैं इस बात पर कि यह हमारे इमोशंस के साथ तो बहुत ख़तरनाक खेल खेला गया है, हमारे इमोशंस के साथ मजाक किया गया है। ना ये फर्स्ट एपिसोड है और ना ये सेकंड, बल्कि ये तकरीबन 7 या 8 एपिसोड है जिसमें व्यूवर्स इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाली एपिसोड में हलीमा उस्मान साहब और बाला को पहचान जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। शायद बुज़दाग चाचा को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है रेटिंग में, और बार बार वो किस्त को एक्सटेंड करते जा रहे हैं ताकि उन्हें मज़ीद अच्छे पैसे मिल सके। तो देखते हैं आने वाली किस्त में क्या वही हमारी पेशगोई के मुताबिक हलीमा निकलती है या फिर बुज़दाग चाचा यहाँ पर भी स्क्रिप्ट को चेंज कर देते हैं। इसके अलावा हम आने वाली एपिसोड पर बात करेंगे, यानी कि एपिसोड नंबर 183 में क्या होगा, कौन से नए किरदार एपिसोड नंबर 183 में आएंगे। क्या उस्मान साहब मंगोल को शिकस्त दे पाएंगे या फिर बाला हलीमा को पहचानने के बाद उसे बचा लेंगी। सोफिया हलीमा को आसानी से हवाले करेगी। क्या सोफिया हलीमा को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करेगी या फिर सोफिया भी हलीमा की जान को कुर्बान करेगी। इसके अलावा गोंचा खातून को भी कुछ ऐसी दवाई मिली है हलीमा के कमरे से जो कि अलाउद्दीन बे देखेंगे, तो उस पर भी बात करते हैं। नए किरदार जिनकी एंट्री होने वाली है, 2-3 नए किरदार हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 183 की पेशगोई के बारे में। एपिसोड नंबर 183 आने वाली है, जिसकी रेटिंग तकरीबन बाकी तमाम सीजन्स के जितने भी एपिसोड है सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पिछली एपिसोड को ऐसी जगह पर एंड कर दिया गया था जिसकी वजह से व्यूअर्स जो है ना वो अब आने वाली एपिसोड में दिलचस्पी ले रहे हैं। नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि उस्मान साहब के पास सिपाहियों की तादाद बहुत कम है,
इसलिए जंग करने के लिए उस्मान साहब को एक अच्छी और मुनज़्ज़म फ़ौज चाहिए, जिसमें सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और उस्मान साहब फ़िलहाल खस्ता हाली का शिकार है, कबीला भी उनके पास नहीं है जहाँ वो जंग की तैयारी कर सकें। दूसरी बड़ी बात यह है कि उस्मान साहब के पास सिपाही भी इतने नहीं हैं। और दूसरी जानिब मंगोलों के भी सिपाही हैं, बाज़ंतीनी भी है, कबीले के गद्दार भी है, और नए आने वाले किरदार जो हैं क्या वो भी मंगोलों का साथ देंगे या उस्मान साहब का साथ देंगे। तो इस तरह से उस्मान के दुश्मन के पास अभी तक काफ़ी ज़्यादा सिपाही, हथियार यानी जंगी साज़ो सामान सब कुछ है, चाहे उनमें घोड़े हों, तलवार हों, हर चीज़ में वो बरतरी पर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस्मान साहब की आने वाली किस्त में प्लानिंग के बारे में। उस्मान साहब अपने कबीले के सिपाहियों को और औरतों को 2 जगह करेंगे, क्योंकि उस्मान साहब का मुकाबला होगा उलूगान के साथ। उस्मान साहब की ख्वाहिश है कि वो अपना कबीला वापस ले ले उलूगान से। जबकि दूसरी जानिब बाला को चूँकि मालूम हो गया है कि हलीमा ज़िंदा है, तो बाला की सारी तवज्जो हलीमा की जानिब है। तो इस वजह से उस्मान साहब बाला को कुछ सिपाही भी देंगे और कुछ औरतें भी बाला को बाला के हवाले करेंगे, ताकि वो अपनी प्लानिंग बनाएँ और उस्मान साहब कबीला हासिल करने के लिए अपनी प्लानिंग बनाएँ। तो बाला, होलोफिरा और गोंजा खातून ये तीनों बेस बदल कर ईसाइयों यानी बाज़ंतीनियों के किले में दाखिल होंगे और वो मालूम करना चाहेंगे कि हलीमा को कहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बाला चाहती है कि हलीमा अब सोफिया के किले से आज़ाद होकर उसके पास आ जाए। दूसरी जानिब सोफिया को भी अब शक हो चुका है कि हलीमा उस पर अब भरोसा नहीं कर रही, इस वजह से सोफिया भी हलीमा को कैद करना चाहेगी, क्योंकि सोफिया हलीमा को किसी सूरत भी जाने नहीं देगी। और वो सोफिया को उस वक्त भी शक हो गया था जब हलीमा ने दवाई पीने से इनकार किया, यानी हलीमा दवाई नहीं पी रही थी, तो सोफिया को ये शक हो गया कि अब हलीमा की याददाश्त वापस आ रही है। क्योंकि हलीमा की याददाश्त वापस आ रही तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हलीमा की याददाश्त वापस आ गई तो फिर हलीमा मेरा राज जान जाएगी और हलीमा अपने वालिदैन के पास चली जाएगी। तो यहाँ से भी सोफिया को कुछ खदशात महसूस हो रहे हैं। दूसरी जानिब बाला, होलोफिरा और गोंजा खातून ये भी बेस बदल कर किले में दाखिल हो जाएंगे और सोफिया का ठिकाना तलाश करेंगे। इसके अलावा हलीमा को भी तलाश करेंगे, वो वहाँ से हलीमा को निकाल लेंगे, क्योंकि हलीमा को अब शक हो गया है कि सोफिया उसके साथ अच्छा नहीं कर रही और सोफिया उससे झूठ बोल रही है। सोफिया बस अपना इंतकाम लेना चाहती है, तो यहाँ से हलीमा की आज़ादी भी हो जाएगी। दूसरी जानिब उस्मान साहब मंगोलों के साथ मुकाबले में होंगे। उस्मान साहब अपने सिपाही तरतीब देंगे, जंगी तैयारियां तरतीब देंगे, उलूगान के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और एक नया किरदार भी आएगा जो कि एक बड़ा सरदार होगा। उस सरदार के बारे में अभी अपनी राय नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ट्रेलर में उसके बारे में कुछ ख़ास नहीं दिखाया गया है। वो सरदार हो सकता है उस्मान साहब का साथ दे, या फिर इस बात के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उलूगान उस सरदार को अपनी साइड पर कर ले, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया है कि उलूगान के पास एक बड़ा सोना है और उलूगान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरदार उसके साइड पर हों। अब इस सरदार पर डिपेंड करता है कि क्या वो हक की जानिब बढ़ते हैं, यानी क्या वो उस्मान साहब की साइड चूज़ करता है जिसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा भी है, पैसा भी नहीं है, भूख और प्यास भी बर्दाश्त करनी होगी, मुश्किलात का सामना करना होगा, या फिर वो चूज़ करते हैं उलूगान मंगोल को जिसके पास सोने के ज़खायर मौजूद है, सोना काफ़ी तादाद में मौजूद है, सिपाही भी है, जीत के इम्कानात भी ज़्यादा है। अगर नया आने वाला सरदार पैसे के बजाय उस्मान साहब को चूज़ करते हैं तो इसमें उनके लिए भी मुश्किलात ज़्यादा है, लेकिन फ़तह यकीनी तौर पर उन्हीं की होगी। लेकिन अगर वो वक्ती तौर पर अपना फ़ायदा देखेंगे तो वो उलूगान मंगोल की साइड चूज़ करेंगे और उलूगान मंगोल के साथ वो उस्मान साहब के ख़िलाफ़ जंग में मैदान में उतरेंगे। तो देखते हैं आने वाली किस्त में क्या होता है, लेकिन ये बात यकीनी है कि उलूगान मंगोल की का जो एंड है वो भी करीब है और आने वाली 2 से 3 एक साथ में उलूगान मंगोल का भी एंड हो जाएगा। और ये जो नया सरदार है अगर ये उलूगान मंगोल की साइड लेते हैं तो उलूगान मंगोल के साथ उसका भी एंड हो जाएगा, और अगर उस्मान साहब के साइड होते हैं तो फिर उनका किरदार भी काफ़ी एपिसोड्स तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हमारी जानिब से फ़िल वक्त तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। वीडियो मुकम्मल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।